तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई डार्लिंग यश, भाई देखो रॉकिंग स्टार यश कह लो या डार्लिंग यश कह लो, हमारे लिए तो भाई ये वही केजीएफ वाले रहेंगे। और केजीएफ में जो यश ने हमारा दिल जीता है, आई थिंक सो भाई देखो ये रॉयल, ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये रॉयल है, रॉयल। और ऐसी पर्सनैलिटी लड़के लोग बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिम में, बालों पे, बियर्ड पे, भाई फिर भी नहीं बन रही है। देखो ये जो होता है ना, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है, भगवान की तरफ से होता है, गॉड की तरफ से होता है। ये अगर हर किसी को मिलने लग जाए तो हर कोई यश ना बन जाए, है कि नहीं। अब देखो भाई, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, मैं इतनी छोटी भी नहीं है भाई, काफी बड़ी है, जिसमें एक चमकता सितारा निकला, कौन? यश। हालांकि और भी बड़े बड़े भाई स्टार हैं वहां पे, भाई उपेंद्र हैं, कीचा सुदीप हैं। कीचा सुदीप और उपेंद्र तो भाई रॉकिंग स्टार यश से पहले से ज्यादा यहाँ पे भाई चलते हुए आ रहे हैं। और यश तो जो उठे हैं अच्छे, हालांकि काम वो कर रहे थे, लेकिन जो उठे हैं वो तो भाई केजीएफ से उठे हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कल यश की एक पिक्चर लीक हुई थी जिसमें वो खड़े हुए हैं लॉन्ग कोट के साथ में, भाई एक रोड का सीन है, और आई थिंक सो शायद असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ उनको समझा रहे हैं सीन वगैरह के बारे में। अब मैं आप लोगों को ना एक बात बताता हूँ जो शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। देखो यहाँ पे फिल्म जो बना रही है गीतू मोहनदास, वो कौन है? वो ना तो तमिल डायरेक्टर है, ना ही तेलुगु और ना ही कन्नड़, वो डायरेक्टर है, और ना ही हिंदी की। वो डायरेक्टर है दोस्तों मलयालम, मलयालम डायरेक्टर। और मलयालम की जो टीम है डायरेक्टर्स की, उसकी जो अपनी टीम है वो सीधा मलयालम की टीम है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अगर आप मलयालम फिल्में नहीं देखते हो तो अभी एक फिल्म आई है इको, उससे पहले एक लोका आई थी, उससे पहले किष्किंधा कांदम आई थी। मलयालम की आप लोग हाल फिलहाल में इसी साल की जितनी भी फिल्में आई है ना, आप लोग जाओ ओटीटी पे पड़ी है, आप जाके देख लो। मलयालम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कंटेंट पे काम करती है, राइटर्स पे काम करती है, और उनके जो कंटेंट होते हैं ना, वो दिमाग की चूल्हे हिला देते हैं। अब आप सोच के देखो कि गीतू मोहनदास मलयालम डायरेक्टर हैं और मलयालम की टीम लेके काम कर रही है टॉक्सिक में, यानी कि जो नींव है, यानी कि माँ फिल्म की और बाप फिल्म का, वो दोनों गीतू मोहनदास की मुट्ठी में है। अब आप सोच के देखो फिल्म का कंटेंट क्या होगा। फिल्म के अंदर भर भर के हीरोइन है, रॉकिंग स्टार यश, जो डायरेक्टर और राइटर बोल रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा लो कि यश का काम तो आप यश पे छोड़ दो, डायरेक्शन और राइटर जो अपना काम कर रहे हैं वो किस लेवल का कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर मलयालम इंडस्ट्री के लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, भाई साहब फिल्म का लेवल फाड़ के रख देगा। एक तो यश का स्टारडम, वो तो अलग ही लेवल लेके जाएगा, पब्लिक बुलाने का काम यश करेगा, और न्यूट्रल ऑडियंस को रोकने का काम राइटर और डायरेक्टर करेगा। ये बात आप मेरी लिख लेना, क्योंकि एक स्टारडम के तौर पे पब्लिक चली तो जाती है, लेकिन रोकता कौन है? राइटर और डायरेक्टर। यही चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक तरफ तो पब्लिक अपने स्टार को देखेगी और एक तरफ जो रुकेगी पब्लिक वो राइटिंग और डायरेक्शन के दम पे रुकेगी। दोस्तों यहाँ पे ये फिल्म फाड़ के रख देगी। केवीएन प्रोडक्शन के बाहर पब्लिक जाके धरना तो दे ही रही है, प्लस यहाँ पे भाई उन लोगों से बोल भी रही है कि आप हमको कुछ ना कुछ अपडेट दो। अब देखो यहाँ पे 8 जनवरी आ रही है, जनवरी में भाई यश का बर्थडे भी है 8 जनवरी को। मे भी चांसेस पूरे पूरे हैं कि फिल्म का टीजर हम लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए भाई। अभी पूरा का पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है, तो दिसंबर में कम से कम एक पोस्टर तो आए, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई हम भी कहीं ना कहीं यश के फैन है और हमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं एक बात समझता हूँ कि मॉन्स्टर का भी मॉन्स्टर ये फिल्म निकलेगी, क्योंकि 4 साल के बाद अगर यश आ रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, यानी कि ये जो अब फिल्म का जो लेवल है ना, ये मुझे लग रहा है कि मॉन्स्टर का भी बाप होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म में हीरो का भी काम करेगा और विलन का भी काम करेगा। ये जो यश का कैरेक्टर है भाई साहब, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। मॉन्स्टर का भी मॉन्स्टर होगा ये फिल्म। नीचे कमेंट पे आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। बाकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी तो आप लोग समझ लो इसकी किस लेवल की होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।